एपिसोड 2 में हम देखते हैं बूंगा तावान को देखकर बोलती है, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम आओगे। तावान बोलता है, तुम्हें मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। हम देखते हैं बूंगा की ग्रैंडमा की तबीयत सच में बहुत खराब है। अब उसके पास बूंगा आती है और रोते हुए बोलती है, ग्रैंडमा आप ठीक तो है ना। ग्रैंडमा कहती है, तुम यहाँ पे क्यों आ गई। वंग मेरे ऊपर नजर रख रहा है। आपकी तबीयत के बारे में जानते हुए भी मैं कैसे वहाँ पे रुक सकती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वैसे तुमने कुछ खाया नहीं होगा, रुको मैं कुछ बनाती हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है कि तावान आकर बोलता है, मेरे पास एग्स और रोस्टेड डॉग है। ग्रैंडमा बूंगा से पूछती है, ये लड़का कौन है। तावान कहता है, मैं बूंगा का बॉयफ्रेंड हूँ। बूंगा उसे पिंच करके बोलती है, नहीं ग्रैंडमा, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। पर ग्रैंडमा समझ जाती है कि बूंगा झूठ बोल रही है। अब वो खाना बनाकर तावान को देती है। तावान खाना खाने के बाद बूंगा के साथ मिलकर बर्तन साफ करता है। बूंगा कहती है, तुम टी बना लेते हो, बर्तन भी साफ कर लेते हो, खाना बनाने के बारे में क्या है वो भी बना लेते हो। तावान बोलता है, तुम्हें तो पता है मैं एक रिच फैमिली से हूँ, हमारे घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, पर मैं एक मिस्ट्रेस का बेटा हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ सीखना पड़ा। वैसे मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे घर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब है। बूंगा कहती है, तुम लौटकर तो वापस आओगे ना। कैसे नहीं आऊंगा, मेरा दिल जो यहाँ पे है। उन दोनों की बातें ग्रैंडमा सुनकर खुश हो रही थी। अब अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तावान ये देखकर उनको संभालता है। वहीं दूसरी तरफ वोइंग को पता चल जाता है कि बूंगा वापस आ चुकी है। वो अपने एक आदमी से कहता है, जल्दी से मेरे लिए नए कपड़े लेकर आओ, मैं दूल्हा बनने वाला हूँ। उसे अच्छे से पता था कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब होगी तो बूंगा जरूर वापस आएगी। हम देखते हैं बूंगा ग्रैंडमा के लिए बाहर दवाई बना रही होती है और तावान ग्रैंडमा के पास था। वो तावान से कहती है, मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे डर है कि कहीं तुम बूंगा को छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। तावान बोलता है, मैं बूंगा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ग्रैंडमा बोलती है, यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, अब मैं आराम से मर सकती हूँ। उन दोनों की सारी बातें बूंगा भी सुन रही होती है। अब रात को वो दोनों ग्रैंडमा को सुलाकर अपने लिए बिस्तर लगाते हैं। बूंगा कहती है, तुम यहाँ पे नहीं सो सकते हो, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा, तुम रात भर जगकर ग्रैंडमा की ख्याल रखोगी ना। बूंगा बोलती है, पर तुम मेरे पास नहीं सो सकते हो। ऐसा बोलकर वो उसके लिए किचन में बिस्तर लगाती है। बिस्तर लगाते टाइम उन दोनों का सर टकरा जाता है। तावान पूछता है, दर्द तो नहीं हो रहा है ना। बूंगा नहीं बोलती है। अब तावान फिर से उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ग्रैंडमा खांसने लगती है और वो दोनों उनके पास जाते हैं। बूंगा देखती है ग्रैंडमा के मुंह से खून निकल रही है। वो ये देखकर बहुत घबरा जाती है। तावान उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है, पर वो मना कर देती है। वो तावान से कहती है, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, प्लीज तुम बूंगा की ख्याल रखना, मेरे अलावा उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा बोलकर वो मर जाती है। बूंगा उनके लिए बहुत रोती है। वोइंग को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने गुंडों के साथ बूंगा को लेने निकल पड़ता है। बूंगा की ग्रैंडमा को दफना के लिए वहाँ के विलेजर्स भी आते हैं। उसके बाद उनको दफना दिया जाता है। बूंगा उनको याद करके बहुत रोती है। अब वोइंग वहाँ पे बूंगा को लेने आ जाता है। बूंगा उसे देखकर तावान को बता देती है। तावान बोलता है, हमें जल्दी से भागना होगा। फिर वो खिड़की से कूद जाता है, लेकिन बूंगा रह जाती है और वोइंग अंदर घुस आता है। बूंगा उसके ऊपर लैंप फेंक देती है, जिस वजह से उसके हाथ पे आग लग जाती है और बूंगा को भागने का मौका मिल जाती है। पर वोइंग के आदमी जंगल में उनको पकड़ लेते हैं। तावान उनकी जमकर धुलाई करता है और बूंगा को लेकर भाग जाता है। भागते भागते उनको एक गाड़ी दिखाई देती है। वो दोनों चुपके से उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। हम देखते हैं वो गाड़ी इंथू का है। वोइंग रास्ते पे गाड़ियों को रोककर चेक कर रहा था, इसीलिए इंथू की गाड़ी को भी रोकता है। इंथू ये देखकर उसके ऊपर गन तान देता है। वोइंग भी उसके ऊपर गन तान देता है। तावान और बूंगा इस बात का फायदा उठाकर गाड़ी से उतर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है। वो इंथू को देखकर चीफ बोलकर सैल्यूट करता है। ऑफिसर कहता है, कमांडर सर ने हमें भेजा है आपके लिए। सब कुछ सुनकर वोइंग वहाँ से चला जाता है। इंथू अपने ड्राइवर को गाड़ी को चेक करने को बोलता है। ड्राइवर कहता है, कोई नहीं है सर। इसके बाद हमें तावान के डैड को दिखाया जाता है। वो यूथ से कहते हैं, तावान कब घर आएगा, मुझे उससे माफी मांगना है।
वो उसको बहुत मिस कर रहे थे। योद बोलता है तावान बहुत जल्दी आने वाला है। उसके डैड बोलते हैं मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम यूथान और पांता को हमारे कंपनी में इन्वॉल्व मत करना। पांता उनकी बेटी और यूथान उनके दूसरे बेटे का नाम है। हम देखते हैं वो दोनों चुपकर सब कुछ सुन रहे थे। उनके डैड ये भी बोलते हैं कि हमारे फैमिली का बिजनेस त्राकान जैसे आदमी को कभी मत बेचना। पांता और यूथान सब कुछ सुनकर बहुत जल रहे होते हैं। यूथा बोलता है बहुत जल्द ही तावान वापस आने वाला है, हम क्या करें। पांता बोलती है कुछ ऐसा करो कि वो कभी यहाँ वापस आ ही ना पाए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बूंगा और तावान को दिखाया जाता है। वो दोनों एक जगह आते हैं और वहाँ के एक आदमी से पूछते हैं क्या आपके पास बोट है। वो आदमी पूछता है तुम दोनों कहाँ जाने वाले हो। तावान बोलता है हमें फूखेत जाना है। वो आदमी उनको वेट करने को बोलकर अंदर चला जाता है। बूंगा खुश होकर बोलती है शायद लक हमारी साइड है। पर तभी वो वेंग के एक आदमी को देखती है और तावान को बता देती है। तावान समझ जाता है कि बोटमैन भी उनके साथ मिला हुआ है, इसीलिए वहाँ से भागने का ट्राई करता है। लेकिन तब तक वेंग और उसके गुंडे वहाँ पे पहुँच चुके थे। अब उन सब के बीच जबरदस्त फाइट होती है। वेंग बूंगा के ऊपर गन तानकर बोलता है चुपचाप मेरी वाइफ बनने के लिए मान जाओ। पर तभी बूंगा को एक डंडा मिल जाता है और वो उसे वेंग की जमकर धुलाई करती है। तावान भी उसके गुंडे को मारकर बूंगा को लेकर भाग जाता है। वेंग उसे रोकने के लिए गोली मारता है और अपने आदमी से कहता है जल्दी से जाओ, उनको ढूंढ कर लाओ। उन सब के जाने के बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे ही छुपे हुए थे। लेकिन तावान को गोली लग गई थी, इसीलिए उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। बूंगा उसे खींचकर एक ट्री के पास लाती है। वो तावान के हाथ पे पट्टी बांधकर बोलती है तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा, तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है। हम देखते हैं उन दोनों को जंगल में वेंग के गुंडे अब भी ढूंढ रहे थे। अब रात होने के बाद तावान को होश आ जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उन दोनों को एक घर मिलता है। बूंगा उसके हाथ पे अच्छे से पट्टी बांध देती है और दवाई बनाती है। लेकिन दवाई कड़वी होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा बनाना खाने को देकर दवाई पीने को बोलती है। दवाई लेकर तावान आराम करता है, पर बूंगा अपनी ग्रैंडमा को याद करके बहुत रोने लगती है। तावान उसके रोने के वजह से उठ जाता है और उसको संभालता है। वो कहता है तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो उसे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।